नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम एंड देयर कन्वर्जन। नंबर सिस्टम क्या है? देखिए, जनरली अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें और जनरल ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स की बात करें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब हम नंबर्स की या फिर उनके कन्वर्जन की बात करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, हमें ये समझना है। नंबर सिस्टम वो है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह की काउंटिंग या कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। जनरली अगर हम लोग देखें तो एज अ ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स हमने जो पढ़ा है कि वो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हम लोग नंबर्स यूज करते हैं, इसमें जीरो भी इंक्लूड करते हैं। तो ये हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे। ठीक है, ये नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मैथ में। बट जब कंप्यूटर साइंस की बात आती है तो वहां पे हम लोग सुनते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, कोई ऑक्टल है, कोई हेक्साडेसिमल है। और फिर हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि उनके आपस के कन्वर्जन कैसे होंगे, कि मेरा जनरल अगर कोई नंबर है तो उसको मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा, और अगर बाइनरी में कोई नंबर है तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट करूंगा। और ये डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, तो उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं कि कितने तरह के नंबर सिस्टम है और हमें किन किन को डिस्कस करना है। तो जनरली नंबर सिस्टम बहुत सारे तरह के हैं। उनमें से चार इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम आज हमने पिक किए हैं आज की वीडियो के लिए। तो वो सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनको समझते हैं कि इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है। जो जनरल मैथमेटिक्स है उसमें कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हम समझें तो इसका हम कहते हैं कि इसका बेस जो है वो है 10। अब बेस 10 है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 10 नंबर्स होंगे। और वो नंबर्स कौन कौन से हैं? वो नंबर्स हैं मेरे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जितने भी नंबर सिस्टम है हमारे, उसके अंदर इन्हीं 10 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से हमारे सारे नंबर्स बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले तो मैंने लिखा 512। अब ये जो नंबर है ये इन्हीं नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। अब इसको हम समझते हैं कि ये 512 क्या डिनोट कर रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये यूनिट है, ये 10 पोजीशन रख रहा है और ये 100 की पोजीशन रख रहा है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कुछ इस तरह से करेंगे, 2 इंटू 1, इसको हम रखेंगे 1 इंटू 10, इसको हम रखेंगे 5 इंटू 100। ये पोजीशन वैल्यू है। इसको अगर हम दूसरी तरह से भी अगर देखें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 10 है, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1 एंड 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। इस तरह से हम इनको सकते हैं इसकी पोजीशन। अगर हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें तो ये वैल्यूज कुछ उसी होंगी कि ये 10 का पावर 0 का मतलब इसकी वैल्यू होगी 1, 10 का पावर 1 का मतलब इसकी वैल्यू होगी 10, 10 का पावर 2 इसका मतलब होगा इसकी वैल्यू होगी 100 एंड 10 पावर 3 मींस 1000। अब जब भी कोई मेरा नंबर बनेगा इस पोजीशन पर अगर मैं इनको पुट कर दूंगा तो 2 1 एंड 5, अगर इनको मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2, ये आएगा 10 और ये आएगा 500। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो मेरा जो टोटल रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा 512। तो अगर हम इनको देखें तो ये 10 का बेस जो है हमारा, इसी को हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2। और 2 का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ दो ही नंबर होंगे और वो नंबर क्या है? वो नंबर है या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अब इनके कॉम्बिनेशन से जो नंबर हमारे बनेंगे वही बाइनरी नंबर सिस्टम में आएंगे। और वो नंबर क्या होंगे उसको हम समझ लेते हैं। और इसका बेस 2 का क्या मतलब है इसको भी हम समझते हैं। बेस 2 का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर मुझे बनाना है तो 2 टू द पावर 0, टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसका क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, और 2 टू द पावर 1 की वैल्यू होती है 2। एंड देन इसी तरह से हम वैल्यू लिखते चले जाएंगे 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256, 5112 एंड देन 1024। अब ये नंबर्स अगर आपको देखने हैं और इसको समझना है तो आपने कभी भी देखा होगा कि अगर हम रैम खरीदने जाएं, मेमोरी कार्ड खरीदने जाएं, हार्ड डिस्क खरीदने जाएं, तो हमें कुछ इसी सीक्वेंस में मिलता है। हमें क्या कहा जाता है कि भाई 2 GB की रैम होगी, 4 GB की रैम होगी, 16 की होगी, 8 की होगी, इस तरह के सीक्वेंस हम नंबर सुनते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये नंबर्स में आपने देखा होगा कि कभी भी कहीं पे भी आप मार्केट में चले जाएं तो आपको 7 GB का रैम नहीं मिलता, आपको 5 GB का रैम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसका मेन रीजन ये है कि मान लीजिए एक मैं सर्किट बना रहा हूं, इस सर्किट के अंदर मैंने अगर सिंगल डायोड लगाया तो 1 हो गया, अगर मेरे को इसमें 2 डायोड लगा दिए तो मैंने इसके इस तरह से 2 डायोड लगा दिए तो अब इसका क्या हो गया 2। अब अगर इसमें फिर से मैं अगर इसको थोड़े से डायोड का साइज छोटा करके अगर इसके इसी सेम मेमोरी के अंदर अगर मैं और भी कैपेसिटी बढ़ाना चाहूंगा तो मैं इसको इस तरह से डायोड लगा दूंगा, अब क्या हो गया 4। तो ये 3 नहीं हुआ है, 5 नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर मेमोरी में और बढ़ाना चला जाऊं तो इस तरह से बढ़ती चली जाएगी और मैं ऐसे सिक्वेंसली इनको छोटे उसी मेमोरी कार्ड के अंदर साइज डायोड का छोटा करता हुआ चला जाऊंगा और मेमोरी स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ा दूंगा। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा 2 GB, 4 GB, 8 GB सीक्वेंस में ही हमें मिलता है। तो अब इस नंबर सिस्टम के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेंगे वो कौन से होंगे? वो नंबर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे 1001। अब इसका क्या मतलब है? ये 1001 नहीं है, इसको कभी भी हम इस तरह से ना रीड करें। हम क्या रीड करें? 1001। ये क्या है कि ये एक नंबर है जो कि हमारा इस कॉम्बिनेशन से 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बना है। अब इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा एक्चुअल वो अलग हो सकता है, ठीक है? वो क्या होगा और उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर वो नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 ही नंबर है, जिसका बेस हमारा होगा 8। और वो नंबर कौन कौन से होंगे? वो नंबर होंगे मेरे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इन्हीं नंबर के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा उसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक छोटा सा जो स्टूडेंट है जो एक मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, वो है कि अगर उनसे हम कभी भी पूछे कि भाई कोई ऑक्टल नंबर बोलिए तो वो क्या देंगे? ऐसे कुछ नंबर बता देंगे कि 9125। अब ये क्या ऑक्टल नंबर हो सकता है? द आंसर इज नो। ये ऑक्टल नंबर नहीं है, क्योंकि ऑक्टल नंबर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 0 से 7 के बीच के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब ये नंबर जो है वो ऑक्टल नहीं है। ये कौन सा नंबर है? ये डेसिमल नंबर हो सकता है, ये ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता। ऑक्टल नंबर हमेशा 0 और 7 के बीच में ही लाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5, 2, 7, 2, 1 इस तरह का कोई नंबर है, या फिर 3, 6, 5 इस तरह का कोई नंबर है, ये हमारा ऑक्टल नंबर हो सकता है। इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये 365 है या 771 है, ये है 365, क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो हम जब कैलकुलेट करेंगे सेम इसका भी उसी तरह से हम 8 की पावर में चलेंगे। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 इस तरह से हम सीक्वेंस में काउंट करते आएंगे। तो ये क्या होगा? 1 होगा, ये 64 होगा, इसी तरह से सॉरी ये 8 होगा, ये 64 होगा, इसी सीक्वेंस में हमारा चलता आएगा। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा बन के आएगा। अगर कन्वर्जन करेंगे तो उसमें और अच्छे से हम इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट और फोर्थ जो हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? वो नंबर सिस्टम जिसका बेस जो है वो है 16। 16 का मतलब है ये जो नंबर सिस्टम बना है इसके अंदर जो टोटल नंबर्स है वो 16 है। और वो नंबर कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब आप कहोगे कि यार ये क्या है? ए कौन सा नंबर होता है? ये तो कोई नंबर नहीं होता, ये तो अल्फाबेट होता है। तो ये तो स्ट्रिंग है, एक वर्ड है, एक लेटर, इस तरह से हम समझ सकते हैं। बट इसका मतलब क्या है? इसको हमें समझना है। इसका मतलब है कि ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 11 को, ये 12 को, ये 13 को, ये 14 को और ये 15 को। तो भाई सीधा सीधा सा यार हम 12 क्यों नहीं ले रहे, हम 13 क्यों नहीं लिख रहे, हम उसकी जगह 13 की जगह डी क्यों लिख रहे हैं? तो इसका मेन रीजन क्या है? मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में एक नंबर है 1, 2 एंड 12, ठीक। अब इस नंबर को हम समझे कि ये 1 है, ये 2 है और ये 12 है। अब ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। मान लीजिए हमने ये एबीसीडी यूज नहीं कर रहे तब
तो अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होगा, स्टूडेंट ऐसा समझ सकता है कि भाई ये तो 12 है, ये 1 है, ये 2 है, वो उसको मिसगाइड हो सकता है। या फिर वो कह सकता है कि भाई ये मेरे को जो है कंफ्यूजन कर रहा है, वो आगे पीछे नंबर को ले लेगा, या फिर इसको करेगा कि 1 2 1 2 इस तरह से रीड करेगा। तो यहाँ पे वो गलती ना हो इसके लिए हमने क्या करा है, हमने इसका अल्फाबेट रिप्रेजेंटेटिव दे दिया कि अगर 10 आता है तो उसको हम ए समझेंगे, 11 आता है तो उसको बी समझेंगे। तो ये नंबर जो अगर एक्चुअल में जो मैं कहना चाह रहा था कि ये 1 2 12 है, तो इसको लिखेंगे 1 2 एंड 12 के लिए क्या रिप्रेजेंटेटिव है, सी। तो ये नंबर इस तरह से लिखा जाएगा और इसका बेस होगा 16, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर बन गया है। तो अब तक हमने जो इस वीडियो में डिस्कस करा कि हमने 4 टाइप डिस्कस करे हैं। हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनके कन्वर्जन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इनको हम जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि नंबर को डिवाइड करते हैं, उसको फिर जो रिमाइंडर होता है उसको लिखते हैं, फिर बॉटम अप अप्रोच लेते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। प्लस हम इसका शॉर्टकट तरीका कि ऐसे चुटकियों में है हम इन नंबर्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ये सारे कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनके कन्वर्जन। तो आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।